Hello students, today I will teach you lesson 2, The Sound of Music, part 1, Evelyn Glennie. Listen to sound without hearing. Rush hours. Crowds jostle for position on the underground train platform. रश आवर्स की हड़बड़ी का समय था. क्राउड जॉस्टल्स, जॉस्टल्स मीन्स धक्का मुक्की करना, कि भीड़ जो थी वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही थी. फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, धरती के नीचे. ट्रेन प्लेटफॉर्म, की जो धरती के नीचे रेलवे का प्लेटफॉर्म था, ट्रेन का प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर लोग ट्रेन में जाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे. ए स्लाइट गर्ल मीन्स पतली लड़की, दुबली पतली लड़की. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल से भी कम उम्र की दिखाई देती थी. वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी. यट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी वो उत्तेजित थी, उत्सुक थी. एज शी फेल्ट, जैसे ही उसने महसूस किया. द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस कंपन. द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स आती हुई ट्रेन. जैसे ही उसने अपने पास आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस किया, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हुई, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुई. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स वेल नोन, सुविख्यात, प्रतिष्ठित, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, कि ये उनका जो लंदन का प्रसिद्ध रॉयल अकेडमी संस्थान था संगीत के लिए, उसमें आज उनका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मीन्स डराने वाला. इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म से मतलब ग्रामीण क्षेत्र की, और एक युवा लड़की, किशोर अवस्था की लड़की, जो कि एक ग्रामीण एरिया से आती हो, ग्रामीण क्षेत्र से आती हो, उसको डराने के लिए पर्याप्त था. बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, एस्पिरिंग म्यूजिशियन मीन्स जिसको कि जो वो संगीतकार बनना चाहती थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, उन्हें इनसे भी ज़्यादा बड़े चुनौतियों का सामना करना था. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, प्रोफाउंडली मीन्स गंभीर रूप से, डेफ मीन्स गूंगे बहरे होना, कि वो गंभीर रूप से गूंगी बहरी थी. एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, कि इवलिन ग्लीनी की जो सुनने की शक्ति थी वो धीमे धीमे कम होती गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie इवलिन ग्लीनी की माँ हैं. वो कहती हैं, वो याद करते हुए कहती हैं कि उनको एक बार कुछ अलग सा लगा, कुछ गलत सा लगा, कि जब 8 वर्ष की एवलिन ग्लीनी अपना नंबर पियानो बजाने के इंतज़ार में थी, उन्होंने एवलिन ग्लीनी के नाम को पुकारा, लेकिन उन्होंने कोई भी हरकत नहीं की. तब उनकी माँ को ये महसूस हुआ कि शायद जो है उन्होंने सुना नहीं. फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े कुछ समय तक एवलिन मैनेज टू कंसील, कंसील मीन्स छिपाना, एवलिन ग्लीनी ने अपनी इस कमी को छिपाने का प्रयास किया. हर ग्रोइंग डेफनेस, अपनी बढ़ती हुई ना सुनने की समस्या को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, कि शुरू में उन्होंने अपने अध्यापकों से और अपने मित्रों से अपनी इस कमजोरी को छिपाने का प्रयास किया. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स है डिट्रॉयड, डिट्रॉयड मीन्स कम हो जाना, उनके जो अंक थे वो कम हो गए. एंड हर हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रधानाचार्य, और उनकी प्रधानाचार्य ने मांग की, अर्ज, अर्ज मीन्स मांग करना, हर पेरेंट्स उनके माता पिता से, कि उनकी जो प्रधानाध्यापक थी, उन्होंने उनके माता पिता से इस बात की मांग की, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो उसको एक स्पेशलिस्ट के पास, किसी विशेषज्ञ के पास लेकर जाएं. इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब इस बात का पता चला, डैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, सेवरली मीन्स बुरी तरीके से, इम्पेयर्ड मीन्स कमज़ोर हो जाना. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, नर्व मीन्स नसें या नाड़ी, डैमेज मीन्स नुकसान, कि उनकी जो ये सुनने की शक्ति है ये धीमे धीमे बुरी तरीके से कमज़ोर हो गई. जिसके कारण, किस कारण से, कि उनकी जो नसें थीं वो पूरी तरीके से उन्हें नुकसान हो गया था.
देवर एडवाइस्ड, उनके माता पिता को सलाह दी गई डैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि वो एवलिन ग्लीनी को कुछ सुनने वाले उपकरण लगा दें, एंड सेंट टू आ स्कूल फॉर द डेफ, और जो गूंगे बहरे बच्चों का जो स्कूल है वो उसको वहां पर भेज दें। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं कि अचानक से उनको सब कुछ अंधकार में सा प्रतीत हुआ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप मीन्स हार मानना, लेकिन एवलिन ग्लीनी जो थी वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का संकल्प लिया। डिटरमाइंड मीन्स संकल्प लेना, उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का संकल्प लिया। एंड परस्यू मीन्स पीछा करना, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उनकी जो रुचि संगीत में थी उन्होंने उसी को अपना कैरियर बनाने का निश्चय किया। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ एक्साइलोफोन, एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो एक्साइलोफोन नामक वाद्य यंत्र को बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने इस बात का निश्चय किया डैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वे भी इस यंत्र को बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकतर अध्यापकों ने उनको इस बात के लिए उनके उत्साह को नहीं बढ़ाया, हतोत्साहित किया। बट परक्यूनिस्ट मीन्स तबलची, तबला बजाने वाले, रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, स्पॉटेड माने भांप लिया, पोटेंशियल मीन्स क्षमता को, लेकिन जो तबलची रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने उनकी क्षमताओं को, उनकी ताकत को पहचान लिया। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो बड़े बड़े ढोल लेकर उनको अलग अलग स्वरों पर बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और उन्होंने एवलिन ग्लीनी से कहा कि इसे अपने कानों से सुनने का प्रयास मत करो। ट्राई टू सेंस इट, टू सेंस माने महसूस करना, इट सम अदर वे, इसे किसी अन्य तरीके से महसूस करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं सडनली अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट अप मीन्स कमर से ऊपर का भाग, कि मैंने बड़े ड्रम की आवाज़ को अपने कमर से ऊपर वाले भाग में महसूस किया। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे ड्रम की आवाज़ को, ढोल की आवाज़ को मैंने अपने कमर से नीचे के भाग में महसूस किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, रॉन फोर्ब्स ने उसी अभ्यास को दोबारा से बजाया। एंड सुन एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही एवलिन को पता चल गया डैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स मीन्स कुछ स्वर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, तब उन्हें इस बात का पता चल गया कि वे कुछ ध्वनियों को अपने शरीर के विभिन्न भागों से महसूस कर सकती हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोलकर सीखना शुरू किया। एंड बॉडी, और शरीर को खोलकर सीखना शुरू किया। टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ों से और कंपनों से मैंने अपने शरीर को सुनना शुरू किया। द रेस्ट वॉज शेयर माने केवल, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, एंड हार्डवर्क, और जो बचा हुआ काम था वो केवल दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से पूरा हुआ। तो टुडे वी हैव रीड टिल दिस, बाकी का भाग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।